हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज लगातार 4 दिन की बारिश के बाद इस वक्त बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है। धूप नहीं है लेकिन मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है। तो इसीलिए हम आ गए हैं अपने डिफन बाशिया को देखने। डिफन बाशिया की वीडियो हमने 10 दिन पहले डाली थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिफन बाशिया या अकैथिया का जो फ्लावर होता है ये बहुत ही रेयर होता है और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खिलता है। 24 घंटे बाद ये फ्लावर दोबारा बंद हो जाता है। लेकिन हमारे इस अकैथिया ने इस सारी ही थ्योरी को पलट के रख दिया है। ना ही तो ये 10 दिन से ऊपर हो गए हैं इसके फ्लावर बंद हुए, ना ही ये रेयर है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन फ्लावर इसमें एक ही पौधे में खिले हैं। और सबसे बड़ी बात, 3 नहीं, इसमें चौथा फ्लावर भी खिलने वाला है। तो आज जैसे ही मैं अपने इस अकैथिया के प्लांट को देखने आई तो मुझे लगा था कि ये फ्लावर सारे के सारे बंद हो गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मुझे लगा था कि ये जो फ्लावर है ये बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसमें 3 फ्लावर जो कि पहले से ही खिले हुए हैं। ये देखिए, हर पौधे में 3 फ्लावर हैं और इसमें 3 फ्लावर पहले से खिले हैं और ये चौथा वाला खिलने वाला है। तो ये है चौथा फ्लावर जो कि कल तक शायद खिल जाएगा, तो इसकी वीडियो भी हम अपडेट करेंगे। तो ये जो अकैथिया है इसकी हमने वीडियो डाली हुई है और ये अकैथिया हमारा 1 साल पुराना है। ये मैंने कटिंग से घर पे ही ग्रो किया था और ये 12 इंची के गमले में मैंने लगाया है। और बाकी ये अकैथिया इसी साल कटिंग करके लगाए हैं। और ये जो सबसे लास्ट वाला बड़ा सा अकैथिया है ये 1 साल पुराना अकैथिया है। और ये जो अकैथिया है ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, क्योंकि 4-5 दिन से बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो पौधों की पत्तियों का रंग बहुत ही खूबसूरत है। पत्ते पूरी तरह से नहा धो के एकदम साफ सुंदर लग रहे हैं। तो ये सारे ही मैंने अभी कुछ ही महीने पहले कटिंग से ही ये जो अकैथिया है इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप इन्हें मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, ज़मीन में, छोटे गमले में, बड़े गमले में, किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें बड़े गमले में या 20 इंची के गमले में उगाते हैं तो ये काफ़ी ग्रो करते हैं। तो उसमें अगर इसमें काफ़ी सारी बड भी निकलती हैं जून, जुलाई, अगस्त में, तो गर्मी और बरसात में ही ये सबसे तेज़ी से ग्रो करता है। जाड़ों में ये डोरमेंट हो जाता है, मतलब जितनी ग्रोथ है उतनी पे ही ये स्टैग्नेंट रहता है। और गर्मी और बरसात में ये बहुत तेज़ ग्रो करता है। तो इसमें जो काफ़ी सारी बड निकलती हैं बड़े गमले में, उन्हें काफ़ी जगह मिल जाती है। तो अगर आप 20 इंची का गमला यूज कर रहे हैं तो वो इसके लिए बेस्ट होता है। लेकिन मेरे पास वो गमला नहीं था तो मैंने इसे 12 इंच के गमले में ही लगाया था। और ये 1 साल पुराना ही है पौधा हमारा। तो इसमें काफ़ी सारी बड्स आई और जो कि बड़े बड़े पौधे बन गए। तो ये 4 पौधे हैं हमारे पास और इन सभी में 3 फ्लावर निकले हैं। और डिफन बाशिया का फ्लावर, जो कि हम जानते हैं बहुत ही रेयर होता है, बड़ा ही कम खिलता है और खिल भी जाता है तो 24 घंटे में ही बंद हो जाता है। तो लेकिन इस पौधे ने सारी थ्योरी हमारी बदल के रख दी हैं। 10 दिन से ऊपर हो चुका है, ना ही तो ये फ्लावर बंद हुए बल्कि इनमें 3 की जगह चौथा फ्लावर भी खिलने वाला है। तो ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई है। तो अब मैं जल्दी ही इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि गमला छोटा है और पौधे ज़्यादा हैं। तो ये जो पौधा है इसकी फ्लावरिंग इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही, तो आप देख सकते हैं पेटल के अंदर से ये फ्लावर, वाइट कलर के फ्लावर कैसे स्माइल करते हुए बाहर देख रहे हैं। तो ये जो अकैथिया का पौधा है अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। आपकी आसपास की नर्सरी में ही ये अवेलेबल होगा। और सबसे बड़ी बात, इसे इंडोर, आउटडोर, कम लाइट वाले एरिया में, ज़्यादा लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं। बस तेज़ धूप में ये पौधा थोड़ा सा, इसकी पत्तियां मुरझा सी जाती हैं, उनमें चमक नहीं रहती, बाकी ये पूरे साल भर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये हमने इंडोर रखा हुआ है और इसमें डबल फ्लावरिंग हुई थी, इसकी वीडियो हमने डाली हुई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और ये है हमारा 3.5 फीट का अकैथिया। इसने काफ़ी अच्छी हाइट ले ली है और ये भी ठीक 1 साल ही पुराना है। इसे हमने मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है, गार्डन सॉइल और थोड़ी सी रेत और थोड़ी गोबर की खाद के साथ। और जड़ों की ओर हमने लगा दिए हैं मनी प्लांट, जो कि काफ़ी खूबसूरत से दिखते हैं। और इस अकैथिया में हुई थी डबल फ्लावरिंग। तो अभी वो फूल हमारे फिर सूख गए थे, तो अब इसमें खूब सारे पत्ते आने लगे हैं। और पत्ते, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पत्तों की चमक काफ़ी बढ़ गई है। और ये दूसरा वाला पौधा ये मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लगाया हुआ है। तो ये दोनों पौधे हमारे इंडोर हैं और बाकी सारे पौधे हमारे आउटडोर पे हमने रखे हुए हैं। तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की या खाद की या मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और अगर आपने ये ज़्यादा मात्रा में लगाया है, जैसे कि मुझे ये पौधा बहुत पसंद है तो मेरे पास ये कई गमलों में है, तो अगर आप इसे ऐसे लाइन से लगा देते हैं ना तो ये एक अलग ही लुक क्रिएट कर देता है। तो अगर आपके पास छोटी सी बालकोनी है या ज़्यादा स्पेस है तो आप एक लाइन छोटी सी इन्हीं पौधों की लगाइए, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और दूसरे पौधों के साथ भी ये बहुत ईजीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर आउटडोर में मैंने जो पौधे लगाए हैं उनकी रूट्स में मैंने रूही के पौधे लगाए हैं। रूही के पौधे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूही के पौधे किसी भी गमले में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और पूरे गमले में छा जाते हैं। और ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं और अकैथिया की तरह ही बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो जो मैंने इंडोर प्लांट रखे हैं उनमें मैंने अकैथिया के साथ मनी प्लांट लगाया है, लेकिन आउटडोर पौधों में मैंने रूही लगाई हुई है। सारे ही गमलों में हमने अकैथिया के साथ रूही लगाई है क्योंकि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो इस वक्त काफ़ी बारिश हो रही थी तो ये पौधे बहुत अच्छे से नहा लिए और इन्हें बारिश के पानी से इनकी जो पत्तों की चमक है वो बहुत खूबसूरत हो गई है। तो अब इन सभी में चौथे फ्लावर की भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए चौथा फ्लावर आने वाला है। तो ये जो अकैथिया है, वैसे ये सारे एक ही वैरायटी के हैं, लेकिन कुछ अकैथिया में हमारे अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई, कुछ में डबल फ्लावरिंग हुई है और इस अकैथिया में 3 और अब 4 फ्लावर भी आ गए हैं। तो हो सकता है अगली फ्लावरिंग 5 या 6 फ्लावर की भी हो, तो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अकैथिया का जो फ्लावर है वो हम सभी के घरों के आसपास होता है और बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो अगर आप भी अकैथिया का फ्लावर लगाना चाहते हैं और आपके पास जगह कम है, सिर्फ बालकोनी है, तो आप इसे बहुत कम स्पेस में भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप इसे अपने रूम के अंदर भी रख सकते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा बच्चों की रीत से इसे दूर रखना होता है। और वैसे आप इसे रूम के अंदर भी रख सकते हैं। इसे आउटडोर इंडोर कहीं भी रखा जा सकता है और इसे अगर छोटी सी बालकोनी है तो भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, कम धूप कम उजाले में भी ये ग्रो कर जाता है। और इसे आप पौधे को लगाकर अगर 10-15 दिन के लिए कहीं जा भी रहे हैं तो इसमें अच्छे से वाटरिंग करके इसे शेडी एरिया में रख दें और तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। बहुत तेज़ धूप में इसके पौधे जलने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी काफ़ी तेज़ धूप आती है। तो अभी बरसात में तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन काफ़ी तेज़ धूप थी तो इसके पत्ते थोड़ा जलने लगे थे। तो उस वक्त इसे थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है। बाकी ये साल भर ऐसे ही हरा भरा रहता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन समय है इस पौधे को लगाने का। इस पौधे को लगाने के लिए आप किसी भी आकार का या किसी भी तरह का कोई भी कंटेनर या गमला ले सकते हैं और उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल, थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी गोबर की खाद लेकर के आप इस पौधे को उसमें लगा लीजिए। ये बहुत इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और पास की नर्सरी में भी काफ़ी रीज़नेबल मिल जाता है। और थोड़ी सी वाटरिंग कर दें, शुरुआत में 2 टाइम वाटर दें, पानी का ध्यान रखें और मिट्टी अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए। और उसमें कुछ ही वक्त में ये बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता है। और जैसे हमारे एक ही साल में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है तो हो सकता है उसमें फ्लावरिंग भी हो। फ्लावरिंग इस पौधे में थोड़ी रेयर होती है और 1 या 2 फ्लावर ही आते हैं, लेकिन हमारे अकैथिया में 3 से 4 फ्लावर आ गए हैं और हो सकता है 5 से 6 फ्लावर भी आ जाएं। तो ये थी वीडियो अकैथिया या डिफनबाशिया की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।